जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल को तो आप जानते ही हैं। कभी अपनी सादगी के लिए तो कभी अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो खबरों में रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लोग एक चीज देखकर हैरान हैं। दीपिंदर गोयल की कनपटी टेम्पल पर एक छोटा सा सुनहरे रंग का डिवाइस लगा रहता है। कोई इसे फ्यूचरिस्टिक हेडफोन कह रहा है तो कोई इसे दिमाग कंट्रोल करने वाली चिप। क्या यह सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी है या फिर दीपिंदर गोयल ने कोई ऐसी तकनीक खोज ली है जो इंसान की उम्र को रोक सकती है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे जोमेटो के बॉस के उस गुप्त प्रोजेक्ट से जिसमें उन्होंने अपनी जेब से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा दिए हैं। चलिए जानते हैं क्या है टेम्पल डिवाइस और क्या है ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं उस डिवाइस की। इस डिवाइस का नाम है टेम्पल। ये कोई हेडफोन नहीं है बल्कि एक हाईटेक हेल्थ मॉनिटरिंग पैच है। इसे दीपिंदर गोयल की अपनी रिसर्च कंपनी कॉन्टिन्यू, जो इटर्नल प्रोजेक्ट के तहत आती है, ने बनाया है। दीपिंदर गोयल ने राज शर्मानी के पॉडकास्ट में खुलासा किया कि वो इसे पिछले 1 साल से 24 घंटे पहन रहे हैं। ये डिवाइस उनके मस्तिष्क ब्रेन में होने 24 घंटे वाले ब्लड फ्लो यानी रक्त संचार को रियल टाइम में ट्रैक करता है। लेकिन सवाल यह है कि एक टेक अरबपति को अपने दिमाग का खून मापने की जरूरत क्यों पड़ती? यह एंट्री होती है एक ऐसी थ्योरी की जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दीपिंदर गोयल इसे ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका मानना है कि इंसान के बूढ़े होने के पीछे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ है। सरल शब्दों में समझे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण लगातार हमारे शरीर को नीचे की ओर खींचता है। गोयल की थ्योरी के अनुसार यह गुरुत्वाकर्षण हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने वाले रक्त के प्रवाह को धीमा कर देता है। जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते तो कोशिकाएं मरने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है। संक्षेप में कहें तो दिमाग में खून की कमी ही बुढ़ापा है। यह टेम्पल डिवाइस इसी ब्लड फ्लो को मापता है। ये डेटा इकट्ठा करता है कि अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान दिमाग के किन हिस्सों में खून कम पहुंच रहा है। दीपिंदर का मानना है कि अगर हम इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर ले या बेहतर बना दे तो हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं या शायद रोक भी सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं है। दीपिंदर गोयल ने इस रिसर्च में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से लगभग $25 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। उनकी कंपनी इटर्नल का लक्ष्य ही यही है। आजकल सिलिकॉन वैली के कई अरबपति जैसे जेफ बेजोस और सैम ऑल्टमैन भी एंटी एजिंग पर अरबों खर्च कर रहे हैं। भारत से दीपिंदर गोयल इस दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो इसे केवल अपने लिए नहीं बना रहे बल्कि भविष्य में इसे एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि अभी यह केवल प्रोटोटाइप स्टेज में है और आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।